एक ऐसा कॉस्मिक सीक्रेट जो हमारे पुराने ग्रंथों में लिखे हैं और जिसका प्रूफ आज की साइंस भी देती है। दो इनविजिबल शैडो पॉइंट राहु और केतु, ना इनका अपना शेप है ना खुद की लाइट, लेकिन इनके बिना ग्रहण पॉसिबल ही नहीं है। तो आखिर ये राहु और केतु है क्या और इनका साइंस और माइथोलॉजी से क्या कनेक्शन है? चलो स्टार्टिंग से सब कुछ समझते हैं। मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती। जो चमक हमें नजर आती है वो एक्चुअली सन की लाइट का रिफ्लेक्शन होती है। जैसे जैसे मून अपनी ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड घूमता है, सन की लाइट अलग अलग एंगल से उस पर पड़ती है। इसी वजह से हमें मून के डिफरेंट फेसेस दिखते हैं, जिसे हम फेसेस ऑफ मून या मून साइकिल कहते हैं। मून को अपनी एक पूरी साइकिल कंप्लीट करने में लगते हैं 29.5 डेज यानी एक महीने, और इसी तरह अर्थ को सन के अराउंड एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में लगते हैं 365 डेज यानी एक साल। अर्थ सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, इसे इलिप्टिकल प्लेन कहते हैं। मून भी अर्थ के अराउंड घूमता है, लेकिन उसका ऑर्बिट इलिप्टिकल प्लेन से लगभग 5 डिग्री टिल्टेड होता है। इस टिल्ट की वजह से मून का ऑर्बिट इलिप्टिकल प्लेन को दो जगह से कट करता है, और ये दो पॉइंट हमेशा 180 डिग्री अपोजिट साइड पर होते हैं, जिसे हम राहु और केतु कहते हैं। याद रहे, राहु और केतु कोई फिजिकल बॉडी नहीं, बस स्पेस के ज्योमेट्रिक शैडो पॉइंट है, इसलिए ज्योतिष में इन्हें शैडो प्लैनेट भी कहा जाता है। इन्हें एस्ट्रोनॉमी में नोड्स ऑफ मून भी कहते हैं। ग्रहण तभी होता है जब सन और मून राहु केतु के नियर अलाइनमेंट में हो। इसी वजह से पुराने ज्योतिषों ने इन पॉइंट को इतना पावरफुल माना, क्योंकि ये प्रैक्टिकली लाइट को ब्लॉक कर देते हैं। सूर्य ग्रहण या सोलर एक्लिप्स तब होते हैं जब मून सन और अर्थ के बीच आ जाता है और मून का शैडो अर्थ पर पड़ता है। सोलर एक्लिप्स के 3 मेन पार्ट होते हैं, एमरा, एंड एमरा, पेन एमरा। एमरा ये मून की शैडो का वो हिस्सा है जहाँ सन कम्प्लीटली कवर हो जाता है, तब टोटल सोलर एक्लिप्स दिखाई देता है, यानी सन बिल्कुल गायब, सिर्फ एक डार्क शैडो। एंड एमरा ये एमरा के आगे का रीजन है जहाँ मून सन के सेंटर में होता है पर उससे पूरा कवर नहीं कर पाता, जिससे सन का एक ग्लोइंग रिंग दिखाई देता है, तब एंगुलर सोलर एक्लिप्स दिखाई देता है। पेन एमरा में मून सन का सिर्फ एक पोर्शन ही ब्लॉक कर पाता है, तब पार्शियल सोलर एक्लिप्स दिखाई देता है, यानी सन का एक हिस्सा छुप जाता है, बाकी हिस्सा विजिबल होता है। सोलर एक्लिप्स को कभी भी नेक्ड आई से देखना सेफ नहीं होता, क्योंकि एक्लिप्स के दौरान सन से हार्मफुल यूवी रेज निकलती है जो आंखों को हमेशा के लिए डैमेज कर सकती है। इसीलिए हमेशा स्पेशल सोलर ग्लासेस या इनडायरेक्ट व्यूइंग मेथड का यूज करना चाहिए। चंद्र ग्रहण या लूनर एक्लिप्स तब होता है जब अर्थ सन और मून के बीच आ जाता है और अर्थ का शैडो मून पर पड़ता है। ये है पेन एमरा। एमरा के बाहर वाला एरिया। जब मून पेन एमरा में होता है तब पेन एमरल लूनर एक्लिप्स दिखाई देता है, जिसमें मून हमें हल्की सी रोशनी में नजर आता है। जब मून का एक हिस्सा पेन एमरा में और दूसरा हिस्सा एमरा में होता है तब पार्शियल लूनर एक्लिप्स दिखाई देता है, और जब मून एमरा में चला जाता है तो टोटल लूनर एक्लिप्स दिखाई देता है। मोस्टली टोटल लूनर एक्लिप्स को ब्लड मून भी कहा जाता है, क्योंकि मून तब रेडिश शेड में दिखाई देता है। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। शॉर्टर ब्लू वेवलेंथ एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो जाती है और लॉन्गर रेड वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होकर मून तक पहुंचती है, इसीलिए मून रेडिश दिखाई देता है। सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स साल में 4 से 7 बार होते हैं ग्लोबली। आपके कंट्री या स्टेट में दिखाई दे हर साल जरूरी नहीं, क्योंकि पाथ और टाइमिंग डिपेंड करता है। ये कुछ लिस्ट है सोलर और लूनर एक्लिप्स कहाँ दिखे थे ऑल ओवर अर्थ 2025 में। चलो अब इसको माइथोलॉजी के लेंस से समझते हैं। पुराने समय में समुद्र मंथन हुआ, देवता और असुर दोनों ने मिलकर अमृत निकाला। जब अमृत का कलश निकला, सभी चाहते थे कि वो उन्हें मिले। विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत बांटना शुरू किया। तब एक असुर स्वर भानु चुपके से देवता की लाइन में जा बैठा और अमृत पी लिया, लेकिन सूर्य और चंद्र ने उसकी पोल खोल दी। विष्णु जी ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सर अलग कर दिया, पर क्योंकि उसने अमृत पी लिया था वो अमर हो गया। उसका सर बन गया राहु और बाकी के बॉडी पार्ट को कहा गया केतु, और तब से सन और मून उसके दुश्मन बन गए। कहा जाता है कि जब भी सूर्य और चंद्र राहु केतु के पास आते हैं, राहु उन्हें निगलने की कोशिश करता है। इसी को हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के रूप में देखते हैं।
साइंस ने हमें दिखाया कि राहु केतु असल में स्पेस के शैडो पॉइंट है और माइथोलॉजी ने उन्हीं पॉइंट को एक कहानी के रूप में समझाकर यादगार बना दिया। बोलने का तरीका अलग हो सकता है पर सच एक ही है कि राहु केतु एग्जिस्ट करते हैं, साइंस में भी और माइथोलॉजी में भी। साइंस इसे लूनर नोड कहती है और माइथोलॉजी इसे राहु केतु। दोनों एक ही बात समझाते हैं, कभी कभी शैडो भी रोशनी से ज़्यादा पावरफुल लगती है, लेकिन हर ग्रहण के बाद सूर्य और चंद्र वापस चमक उठते हैं। लाइफ में भी ऐसे ही राहु केतु के मोमेंट आते हैं जहां अंधेरा ओवरपावरिंग लगता है, पर वही अंधेरा हमें याद दिलाता है कि रोशनी कभी खत्म नहीं होती, वो बस थोड़ी देर के लिए छुप जाती है। और शायद इसीलिए राहु केतु हमेशा हमें याद दिलाते हैं रोशनी और अंधेरा दोनों जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बिना कहानी कभी पूरी नहीं होती। साइंस ने एविडेंस से प्रूव करके हमें बताया कि राहु केतु क्या होते हैं और हमारी माइथोलॉजी ने वही सच हमें एक कहानी के रूप में समझाया।